मोदी ने देवांगे, मोदी ने देवांगे, ये मोदी ने कर दिया इनकी बेब्या ब्याह। सारे देश ने बेच के खा गया। ये बहुत बड़ा धोखा करे। आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा किसानों का कोई गद्दार है तो वो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि उसको एक भी वोट ऐसा नहीं मिल रहा जो किसान का ना हो। फिर जरूरत है और किसको पड़ेगी? कद पड़ेगी। किसान तो मरिया बैठा है। अच्छा, पूरे हरियाणा का किसान रोड पे बैठा है और वो कहता जरूरत पड़ेगी। हमने कुछ की कोई जरूरत नहीं, कड़ियां फिरोगू खानदा हमने की मन जरूरत उसकी। अच्छा सर, छोटू राम के नाती बतावे हैं अपने अपना वीरेंद्र सिंह और उनका छोरा भी है ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद बन रहे हैं। वह भी काम किसान गेल है। हाँ, किसाना का गेल अगर होंदा तो आज वो भी रोड पे होंदा। सर छोटू राम का नाती हो सकता है, वो उसकी जमीन का वारिस हो सकता है, उसकी कोठी का वारिस हो सकता है। सर छोटू राम की विचारधारा का वारिस नहीं है। अगर वो सर छोटू राम की विचारधारा का वारिस होता तो आज सड़क पे होता, क्योंकि इनके जो केंद्र सरकार ने 2 कानून रद्द करके नए 3 कानून लेकर आई, उनमें एक बिल था मंडी के लिए। सर छोटू राम ने सन 1939 में बनाया था, जिसमें किसान को तोल और मोल का कानून की गारंटी मिलती थी। वो बिल रद्द कराया। छोटू राम की आत्मा को मारा इन्होंने। जो सरकारी मंडियां चल रही है छोटू राम ने दी थी किसान को। अगर वो छोटू राम की विचारधारा का वारिस होता आज इस सड़क पे होता। एक मैं आपको थोड़ी कड़वी बात बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश का जाट आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था। वीरेंद्र सिंह ने यशपाल मलिक को अमित शाह के पास ले जाके पूरे आंदोलन को ही बेच दिया। वो तो आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है छोटू राम के नाम पे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। मैं प्रिंस मलिक इस वक्त मौजूद हूँ भाई जो बॉर्डर है अपना, और बात कराएंगे जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं यार है सुरेश कोत जी, किसान नेता। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष चल रहे हो, कितने दिन तक चल रहा है आपका संघर्ष? तो लगातार जब से ये अध्यादेश के रूप में आए थे 10 सितंबर में पहली बार इनके विरोध में रैली करी गई थी पिपली में, उसी दिन से लगातार संघर्ष है। कभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी हम रोडों पर होते हैं, कभी हम ज्ञापन दे रहे हैं। संघर्ष तो लगातार 4 महीने से चल रहा है इन कानूनों के खिलाफ। और जहाँ तक बात है इस संघर्ष की, ये 25 तारीख से लगातार चला था। 25 तारीख को नाके तोड़ता हुआ हरियाणा किसान यहाँ पहुँचा। मेरे को तो रेस्ट कर रखा था। 24 तारीख से 23 की रात को रेस्ट किया था। मैं यहाँ 28 को पहुँचा हूँ, क्योंकि 27 को शाम ने सरकार ने छोड़ा था। 28 को सुबह मैं यहाँ पहुँचा था। उसी दिन से हम लगातार यहाँ हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ कानूनों को रद्द करवाने के लिए, MSP का कानून लेने के लिए। आप ये बोल रहे हो कि रद्द करवाने के लिए संघर्ष जारी है, पर सरकार ये बोल रही है कि ये फायदे के लिए, किसान समझ नहीं रही। मेरी समझ में अब तो सरकार को समझ जाना चाहिए, बीजेपी की या RSS की एक सोच है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये कितनी झूठ बोल के देखते। हमने बार बार प्रधानमंत्री जी को चैलेंज किया, आपका सबसे पढ़ा लिखा मंत्री, आपका सबसे पढ़ा लिखा कोई अफसर या आप खुद टेबल पर बैठिए, हम किसानों का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपको भेजते हैं, आप साबित करके दिखाइए जनता के सामने इन बिलों के अंदर एक लाइन भी किसान के हित में हो। ये पूरे के पूरे से लेकर Z तक किसान विरोधी हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता किसानों का टेबल पर जाएगा वो साबित करके दिखाएगा कि ये बिल पूरे किसान विरोधी हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का इनका कारोबार है। ये धर्म के नाम पर बांट, जाति के नाम पर बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं, झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए समझते हैं जनता मूर्ख है, इसलिए ये बार बार प्रचारित कर रहे हैं। अब तो ये अच्छा, ये बिल किसान ही ऐसी है, कोई चीज़ आप मेरे को दे रहे हो, मेरे को पता है मेरे लिए है, मेरे अच्छे के लिए मैं लेऊंगा ना। और वो दिखता है ये कड़वी गोली है मेरे को मारने की, मैं वापिस दूंगा ना। सही बात। ये जबरदस्ती क्यों भला करना चाहते हैं? कहते हैं हम किसान का भला करेंगे, हमें पता है हमारे को मारेंगे। अरे भाई तेरे भलाई तेरे घर में रख, ये बकवास कर रहे हैं। ये बिल पूरे हमारे लिए लिया ही नहीं। जब भारतवर्ष का पूरा किसान बातचीत के लिए जाता है, भारतवर्ष का
कृषि मंत्री खुद मानता है अगर हम इस बिल को वापस कर लेंगे तो अब अडानी अबानी को क्या जवाब देंगे। वो तो खुद मान लिया उन्होंने, ये बिल किसान के लिए ले आए ही नहीं। ये बिल तो उद्योगपति के लिए आए थे, किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए ले आए थे, किसान की जमीन हड़पने के लिए ले आए थे, किसान को बंधवा मजदूर बनाने के लिए ले आए थे। इसलिए ये तो खुद सरकार ने मान लिया। अच्छा, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उनका एक बयान आया था कि भाई जब मेरी जरूरत पड़ी, जब किसान दुखी होए तो मैं जब भाई इस्तीफा दे दूंगा। पहली बात तो टिप्पणी के लायक आदमी नहीं, हमने उसकी कोई जरूरत नहीं, कड़ियां फिरो घूम खांदा। अच्छा, क्योंकि ताऊ देवीलाल का वो फोटो दिखा गया, वोट ले गया। ताऊ देवीलाल को हरियाणा में एक देवता के रूप में पूजा जाता है, उसका फोटो दिखा गया, वोट ले गया। अब जनता ने पटिया बेरा, ये बहुत बड़ा धोखा करे। आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा किसानों का कोई गद्दार है तो वो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि उसको एक भी वोट ऐसा नहीं मिल रहा जो किसान का ना हो। फिर जरूरत है और किसको पड़ेगी? कद पड़ेगी। किसान तो मरिया बैठा है। अच्छा, जरूरत पूरे हरियाणा का किसान रोड पे बैठा है और वो कहता जरूरत पड़ेगी। हमने उसकी कोई जरूरत नहीं, कड़ियां फिरो घूम खांदा, हमने की मन जरूरत उसकी। अच्छा सर, छोटू राम के नाती बतावे हैं अपने आप ने वीरेंद्र सिंह, और उनका छोरा भी है ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद बन रहे हैं, वह भी काम किसान गेल है। हाँ, किसाना का गेल अगर होंदा तो आज वो भी रोड पे होंदा। सर, छोटू राम का नाती हो सकता है, वो उसकी जमीन का वारिस हो सकता है, उसकी कोठी का वारिस हो सकता है। सर छोटू राम की विचारधारा का वारिस नहीं है। अगर वो सर छोटू राम की विचारधारा का वारिस होता तो आज सड़क पे होता, क्योंकि इनके जो केंद्र सरकार ने 2 कानून रद्द करके नए 3 कानून लेकर आई, उनमें एक बिल था मंडी के लिए। सर छोटू राम ने सन 1939 में बढ़ाया था, जिसमें किसान को तोल और मोल का कानून की गारंटी मिलती थी। वो बिल रद्द कराया, छोटू राम की आत्मा को मारा इन्होंने। जो सरकारी मंडियां चल रही है, छोटू राम ने दी थी किसान को। अगर वो छोटू राम की विचारधारा का वारिस होता, आज इस सड़क पे होता। एक मैं आपको थोड़ी कड़वी बात बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश का जाट आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था। वीरेंद्र सिंह ने यशपाल मलिक को अमित शाह के पास ले जाके पूरे आंदोलन को ही बेच दिया। वो तो आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। छोटू राम के नाम पे कलंक है वो आदमी, मतलब उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। किसान का भी गद्दार हो गया फिर तो, और जाट कौम का भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रजेंद्र सिंह, पहली बात तो कुछ गलती तो किसानों की भी है। ये किसानों के नाम पे वोट मांग के ले गया, चाहे दुष्यंत चौटाला हो चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो। इनने किसी ने नहीं बेरा मूंग का किलो पड़े है खेत में, उड़द की खेती बोई कुकर जावे, तोड़िया होए के चीज है, लहसुन की कै पोथी लागे है, धनिया कौन सा मौसम में बीजा जावे, क्या ये कहानी बेरा। किसान का बेटा हूँ, किसान ने न्यू सोच लेना चाहिए, किसान के बेटे की जरूरत नहीं, नकली है। जिन आज तो मतलब सीधा 3 ढाई हुए कदे किसान का बेटा, किसान की जरूरत है जो खेती करता है, उसने तो बेरा हो काली का। इन्हें काली का बेरा नहीं, किसान का बेटा हूँ। मूर्ख बना के लोग आए वोट लेके, किसान भी भरमा जे बड़ा सूत्रा छोरा, बड़ा सूत्रा आया आया आया, बोड़ा कुत्ता आया, सारा हरियाणा कर दिया सत्यानाश। एक और बात चल रही थी जब इलेक्शन था कि भाई ऊपरली तो मोदी ने देवांगे, तरली से किसी ने दे लिया। मोदी ने देवांगे, मोदी ने देवांगे, ये मोदी ने कर दिया इनकी बेब्या ब्या, सारे देश ने बेच के खा गया। हमारी सारी सड़कों के ऊपर टोल लाकर रोड बेच दिए, सारी रेलवे स्टेशन बेच दी, सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सारी बंदरगाह बेच दी। बिजली का ऐसा कानून लिया किसानों को मारेगा। सारे छोटे मोटे बैंक घाटे में है, सारे वह बेच दिए, लूट के खाएंगे इनके आदमी। हमारी विदेश नीति अमेरिका चलाता है, हमारी अर्थनीति WTO चलाता है, वर्ल्ड बैंक चलाता है, पूरा देश बेच के खा गया। मोदी ने देंगे, मोदी ने देंगे, दे लो ही मोदी ने। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप लगा लो, मैं लगा लूँ, या फिर कोई आम आदमी सरकारी संपत्ति ने नुकसान पहुंचा तो उसके ऊपर केस हो जाए। ये जब किसाना ने रोकने खातर खुद सरकार ने ये रोड पड़वा दिया था, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। किसानों को रोकने के लिए ऐसा तरीका सरकार ने अपनाया जो कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक था। क्या हिंदुस्तान के अंदर भारत के संविधान में लिखित है कोई भी आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है? क्या किसान की दिल्ली राजधानी नहीं है? क्या मोदी इन किसान का प्रधानमंत्री नहीं है? हम मोदी से एक सवाल करने के लिए दिल्ली की तरफ चले थे।
रास्ते में रोड खोद दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे ऊपर पानी की बौछार लगाएगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम अगर सड़क के ऊपर आते हैं, कहते धारा 44 तोड़ दी, धारा 188 लगेगी। इस देश के अंदर जितने दातिये दंगे होते हैं, जितने धार्मिक उन्माद होते हैं, सारे आरएसएस और बीजेपी करवाती है, इनके ऊपर कोई केस नहीं होता। इस देश के अंदर जितने भी बड़े देशद्रोही काम है, सारे के अंदर बीजेपी का हाथ पाव है, इनके ऊपर कोई केस नहीं होता। अगर इस देश का सबसे बड़ा आज देशद्रोही को है ना, देश को बर्बाद करने वाला, देश को बेचने वाला, वो नरेंद्र मोदी है। एक बात और उल्टी पड़ गई आज, जब आंदोलन शुरू हुआ उस दिन तो बैरिकेड्स लगा रखे थे सरकार ने, तो किसान हटाए थे उनने। आज जब 8 तारीख है, भारत बंद है, तो किसान रोक रहे हैं रोड ने, और सरकार का जो प्रशासन है वो आज उसने हटवा है। आज का हमने एक छोटा ट्रेलर दिखाया था। यूं भारत बंद बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूं आपको। हमने भारत सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए हम बैठे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, पहले तो पंजाब का आंदोलन है। जब हरियाणा किसान आया तो कहने लगे हरियाणा पंजाब का है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आया तो कहने लगे तो 2.5 स्टेटों का है। अरे रेलवे बंद है बेशरम आदमी हो, वरना कई करोड़ आदमी होते। आज दिल्ली के चारों तरफ 25 लाख किसान बैठे हैं, और आज हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां भारत बंद में बाजार बंद नहीं थे या सड़क बंद नहीं थी। करोड़ों आदमी रोडों पर थे। आज पूर्ण रूप पे सफल बंद था। खुद गुजरात से भी किसान आए हैं, यार मिले भी हैं मामले। खूब आ रहे जी, हर स्टेट का किसान है यहाँ। किसाना ने जो सरकार है, कुछ किसाना के आरोप हैं कि भाई उन्हें खालिस्तानी भी कह दे हैं, आतंकवादी कह दे हैं। ये सरकार का ट्रेंड है। कोई भी वर्ग आंदोलन चलाता है, इस सरकार ने एक नारा लगा रखा है। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इनके पास एक IT सेल है, मीडिया इन्होंने खरीद रखा है। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उस आंदोलन में कुछ आदमी को छेड़ के कुछ न कुछ कोई बात करवा कर उसको बदनाम करते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने आंदोलन चलाने को कह दिया गया टुकड़े टुकड़े गैंग। मुसलमान ने कोई आंदोलन चलाया तो उन्हें कोई कानून में कोई कमी लगी होगी। बातचीत करने की बजाय इस देश के हर नागरिक को आवाज उठाने का अधिकार, उनको कह दिया गया अलगाववादी है। कम्युनिस्टों ने एक आंदोलन चलाया, उनको कहने लगे नक्सली है। एक कुछ अच्छे पत्रकार थे जो सरकार की कमजोरी उजागर करने लगे, उनको कहने लगे अर्बन नक्सल है। पंजाब के किसानों ने आंदोलन का थोड़ा ज्यादा बड़ा रूप कर दिया, ये कह दे कि ये खालिस्तानी है। इस देश के अंदर अगर कोई सरकार के खिलाफ उनकी कमजोरी में बोलता है, अपने अधिकार उठाता है की आवाज करता है, तो ये उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए RSS के गुंडे भेज करके उसको बदनाम करते हैं। ये सच्चाई है। जब हरियाणा पंजाब अलग हो गया था, बताया जाओ एक राजनीतिक चाल थी, पर आज हमने देखा तो एक बड़ा भाईचारा बनता दिखा हरियाणा और पंजाब के बीच में। मात्र हरियाणा पंजाब ही नहीं, पूरे देश के किसानों का भाईचारा हुआ। मात्र 1-2 संगठन का आंदोलन नहीं है ये, मात्र 1-2 स्टेट का आंदोलन नहीं है। लगभग 500 संगठन इन्वॉल्व हैं और पूरे भारतवर्ष के किसान इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा एक है। ये लोग हमारे को बांटने के लिए, हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के नज़दीक है, इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। बहुत से हमारा हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री का भी बयान आया है बांटने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री का भी बयान आया बांटने के लिए। हम बांटने वाले नहीं हैं, हम इस सरकार की नींव मिला देंगे। जो एकता बनने लग रही है, अपना लागा सरकार का एकता पच रही होगी, जो भाईचारा बनने लग रहा है। ये तो तोड़ के राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका कड़ा पचे थी। ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, जातिवाद धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जात और धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं। इनके हमारी एकता कड़े पचे थी, मगर हम समझ गए इन चालों का, अभी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली। सियाने हो गए किसानी। बिल्कुल सियाने हो गए। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहो जी किसानों ने? मैं पूरा भारतवर्ष के किसान से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आपका आंदोलन पूरे पीक पे है, किसी भी भ्रम में न रहे,
किसी की बहकाई में न आए, किसी अफवाह में न आए। जो स्टेज से घोषणा की जाए उसी के ऊपर विश्वास करें। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। अगर कोई गर्म भाषा का इस्तेमाल करके अपने आंदोलन को खराब करने के लिए इसमें उन्मादी लोग अगर आपने मिले तो सीधा पकड़ के पुलिस ने पकड़ा दे, क्योंकि हम यहाँ किसान को उनका हक दिलाने के लिए आए। हम मात्र जीतने के लिए आए हैं, यहाँ आंदोलन को बिखेरने के लिए आए, नहीं फोड़पन के लिए नहीं आए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई वीडियो देख ली है, कितना दम तो बोल रहे हैं आपने बेरा है, क्योंकि कई जगह रैलियों में है जब कोई भी किसाना की रैली उड़े भी आवाज़ जो आ रहा है सुरेश कोच जी की आगत है पाछती गुंज आ रहा है। इसे की डाला तांबी की वीडियो ने शेयर कर दियो, आगत कमेंटा में राय बता दियो, क्योंकि किसाना का जो संघर्ष है वो जारी रहे और किसाना ने मजबूती मिल सके। कमेंटा में फिर कहूँ एक बार राय बताइयो। इसी के साथ जय जवान जय किसान।